पिछले क्लास में हम लोगों ने वॉइस का इंट्रोडक्शन देखा कि वॉइस क्या है, एक्टिव वॉइस क्या है, पैसिव वॉइस क्या है और एक्टिव से पैसिव करने का कुछ जनरल रूल्स क्या है, इसकी चर्चा हम लोगों ने पहले की। इसमें हम लोग पहला काम किए थे कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। दूसरा काम उसके भाग का तीसरा रूप लगाना है और उसके बाद वर्ब थ्री के बाद प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग करना है। अब हम लोग आज देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का। प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो सेंटेंस होगा एक्टिव, उसको कैसे पैसिव करेंगे। तो इसमें हम लोग सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस करेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब हुआ स्वीकारात्मक वाक्य, जिस वाक्य से किसी काम के करने का एक्सेप्टेंस का बोध हो, स्वीकार का बोध। तो जब प्रेजेंट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव सेंटेंस होगा तो उसका एक्टिव का ऐसे रूल होता है, पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का पहला रूप। यदि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है तो उसमें एस या एस जोड़ते हैं तब ऑब्जेक्ट। अब इसको पैसिव करेंगे तो पहला काम करेंगे कि इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। यहाँ ब्रैकेट में ओ है तो ओ को सब्जेक्ट बनाएंगे और उसके बाद इस सब्जेक्ट के अनुसार इज, एम या आर का प्रयोग करेंगे। फिर वर्ब का तीसरा रूप, उसके बाद प्रीपोजिशन बाई और फिर इस सब्जेक्ट को यहाँ ऑब्जेक्ट बनाएंगे। जैसे देखिए, यू डिस्पाइज द पुअर, ये एक्टिव सब्जेक्ट है यू, यू के लिए वर्ब वन, एस इसमें नहीं लगा और ऑब्जेक्ट है द पुअर। तुम गरीबों को तिरस्कृत करते हो, यू डिस्पाइज द पुअर। अब इसका पैसिव बनाएंगे, द पुअर ऑब्जेक्ट है तो इसको सब्जेक्ट बनाएंगे। द पुअर, चूंकि पुअर एडजेक्टिव के पहले द लगकर पूरे क्लास का बोध होता है तो यहाँ पर आर लग जाएगा। तो द पुअर आर और डिस्पाइज का वर्ब थ्री डिस्पाइज, उसके बाद बाई, यू को लाएंगे यहाँ ऑब्जेक्ट बनाकर। तो यू का ऑब्जेक्टिव यू होता है तो ये बनेगा द पुअर आर डिस्पाइज बाय यू। दूसरा एग्जांपल देखिए, ये पैसिव है, पैसिव में रहेगा तो फिर आपको एक्टिव भी बदल सकते हैं इसमें। कॉफी इज टेकन बाय रेखा एवरी मॉर्निंग, ये इस पर कॉफी ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना हुआ है, इज वर्ब थ्री बाई, अब बाई के बाद ये ऑब्जेक्ट है तो इसको अब इस पर एक्टिव को बना देना है। पैसिव है उसको एक्टिव करना है तो सब्जेक्ट हो जाएगा रेखा। उसके बाद रेखा के साथ ये वर्ब है टेक, तो चूंकि ये रेखा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो एस लगाएंगे तो रेखा टेक्स कॉफी एवरी मॉर्निंग। तो हम लोग इसमें एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव करेंगे। अब देखिए निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस मतलब नकारात्मक वाक्य, जिस वाक्य से अस्वीकार का हो तो इसका एक्टिव होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद डू या डज, उसके बाद नॉट, तो भी वन, फिर ऑब्जेक्ट, ये एक्टिव है। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो डज लगाएंगे और बाकी सबके साथ डू लगाएंगे। तो ये एक्टिव जो टेंस में हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं। पैसिव में क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ सब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, फिर इसके अनुसार इज, एम या आर लगाएंगे और ये डू डज हट जाएगा। फिर नॉट, नॉट के बाद क्रिया का तीसरा रूप, फिर बाई और बाई के बाद फिर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे। जैसे एक्टिव, नाउअडेज अ स्कूल डज नॉट प्रोड्यूस गांधी और नेहरू, आजकल स्कूल में गांधी और नेहरू बनाए नहीं जाते हैं, मतलब उस तरह का मोरल नहीं सिखाया जाता है। तो इसको हम पैसिव करेंगे, नाउअडेज को उसी तरह से छोड़ देंगे और फिर गांधी और नेहरू जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बना देंगे, गांधी और नेहरू। क्योंकि और लगा हुआ है, अगर एंड रहता तो यहाँ आर हो जाता। तो गांधी और नेहरू इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय अ स्कूल। तो आजकल स्कूलों के द्वारा या किसी स्कूल के द्वारा गांधी और नेहरू नहीं बनाए जाते हैं, ये पैसिव है। अब यहाँ फिर देखिए पैसिव का एग्जांपल है, द रीजन ऑफ हिज एडमिशन इज नॉट नोन टू मी। एक बात ध्यान देना है कि नो के साथ हम लोग बाई प्रीपोजिशन नहीं लगाते हैं, इसलिए यहाँ पर नोन टू मी, इसका ये पैसिव इस पर है। पहले सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट है, द रीजन ऑफ एडमिशन पूरा और सब्जेक्ट बना दिया। उसके बाद इज नॉट वर्ब थ्री और बाई की जगह यहाँ टू है। अब इसको एक्टिव बनाएंगे तो एक्टिव में फिर नॉन टू मी है, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे, मी का आई, आई के साथ डू लगेगा तो आई डू नॉट नो द रीजन ऑफ हिज एडमिशन।
तो यहाँ पेसिव से एक्टिव हो गया। तो हम लोग इसमें एक्टिव से पेसिव और पेसिव से एक्टिव हो गए, तो ये निगेटिव है। इसके बाद हम लोग देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्न सूचक वाक्य। हम लोगों ने पहले इसकी चर्चा की थी कि प्रश्न दो तरह का होता है। एक ऐसा प्रश्न जिसका आंसर यस नो में हो जाए, तो उसको हम लोग अध्ययन की सुविधा के लिए शॉर्ट आंसर टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कर सकते हैं। और वैसा प्रश्न जिसका आंसर विस्तार से दिया जाए, तो उसको हम लोग कहेंगे लॉन्ग आंसर टाइप इंट्रोगेटिव क्वेश्चन। तो शॉर्ट आंसर में एक्टिव में हम लोग क्या करते हैं कि पहले डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट, तब V1, तब ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन। और पेसिव में करते हैं कि ये डू डज हटाकर EJMR लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट को यहाँ सब्जेक्ट बनाते हैं, उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप, फिर बाई, और बाई के बाद फिर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे, लास्ट में क्वेश्चन। जैसे डू ऑल द स्टूडेंट्स ब्रिंग देयर बुक्स, ये एक्टिव है। क्या सारे छात्र अपना किताब लाते हैं? इसका आंसर यस नो में हो जाएगा। तो चूंकि ऑल द स्टूडेंट्स है प्लूरल, तो इसके लिए डू लगाए, अगर थर्ड पर्सन रहता तो डज लगता। अब इसका पेसिव करेंगे। पेसिव होगा देयर बुक्स को हमको सब्जेक्ट बनाना है, तो देयर बुक्स के लिए आर लगेगा, तो आर देयर बुक्स, उसके बाद वर्ब 3, आर देयर बुक्स ब्राउट, ब्रिंग का तीसरा रूप ब्राउट, फिर प्रीपोजिशन लगाएंगे बाई, और बाई के बाद ये सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे ऑल द स्टूडेंट्स। तो ये बना आर देयर बुक्स ब्राउट बाई ऑल द स्टूडेंट्स। क्या उनकी किताबें सारे छात्रों के द्वारा लाए जाते हैं? अब अगला देखिए पेसिव है। आर ग्रीन वेजिटेबल्स ईटेन बाई हर, क्या हरी सब्जियां उसके द्वारा खाई जाती है? ये पेसिव है। अब इसको एक्टिव करेंगे, तो एक्टिव में पहले डू डज लगाएंगे, तो सब्जेक्ट हमको बनाना है हर को, तो हर यहाँ सी हो जाएगा, सी के लिए डज लगेगा, तो डज सी, उसके बाद V1 ईट, और ऑब्जेक्ट है ग्रीन वेजिटेबल्स, तो एक्टिव बना डज सी ईट ग्रीन वेजिटेबल्स। तो इसको हम लोग एक्टिव से पेसिव और पेसिव से एक्टिव इस तरीके से करेंगे। लॉन्ग आंसर टाइप, यदि क्वेश्चन ऐसा रहे जिसका आंसर यस नो में नहीं हो, तो उसको हम लोग कहेंगे लॉन्ग आंसर टाइप इंट्रोगेटिव। इसमें सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड लगता है, ये IW मीन्स इंट्रोगेटिव वर्ड, व्हाट, वेयर, हाउ, व्हेन, जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है पहले वो लगेगा, उसके बाद डू या डज, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब 1, फिर ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। पेसिव में क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव वर्ड जो रहेगा उसको वहीं छोड़ देंगे, उसके बाद डू डज को हटाकर EJMR लगा देंगे, फिर ऑब्जेक्ट को यहाँ सब्जेक्ट बनाएंगे, फिर क्रिया का तीसरा रूप, फिर बाई लगाएंगे, और बाई के बाद इस सब्जेक्ट को यहाँ ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और लास्ट में ये क्वेश्चन मार्क जरूर देंगे। जैसे देखिए व्हाई डू यू हेल्प हिम, तुम उसकी मदद क्यों करते हो? अब इसका पेसिव करेंगे, इंट्रोगेटिव वर्ड उसी तरह से रह जाएगा। अब हमको हिम को सब्जेक्ट बनाना है ही, इसके लिए इज लगाएंगे, व्हाई इज ही, और उसके बाद वर्ब 3 हो गया हेल्प, व्हाई इज वर्ब 3 हेल्प, उसके बाद बाई, अब बाई के बाद सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनाएंगे, सब्जेक्ट यू है तो यहाँ चलाएगा, व्हाई इज ही हेल्प बाई यू। अब यहाँ पेसिव सेंटेंस है, व्हेन इज योर होमवर्क फिनिश्ड बाय यू, तो ये अब इस पे एक्टिव में बना देंगे इसको कि व्हेन डू यू फिनिश योर होमवर्क। तो इस तरीके से इंट्रोगेटिव सेंटेंस को भी हम शॉर्ट आंसर को इस पैटर्न पर एक्टिव से पेसिव और पेसिव से एक्टिव करेंगे, और जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा उसको इस पैटर्न पर एक्टिव से पेसिव और पेसिव से एक्टिव करेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे इंट्रोगेटिव कम निगेटिव। इंट्रोगेटिव कम निगेटिव, जिस प्रश्न में इंट्रोगेटिव होने के साथ साथ नकारात्मक भाव भी हो, मतलब इंट्रोगेटिव निगेटिव क्वेश्चन, तो इसका भी शॉर्ट लॉन्ग होगा। शॉर्ट आंसर टाइप में एक्टिव में पहले डू डज देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट, नॉट के बाद V1, V1 के बाद ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगर ये नॉट को यहाँ लगाना चाहते हैं तो डोंट या डजंट के रूप में आप लगा सकते हैं। पेसिव में डू डज की जगह पर EJMR, उसके बाद ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, फिर नॉट, नॉट के बाद वर्ब 3, उसके बाद बाई, और बाई के बाद फिर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जैसे देखिए डज द सुप्रीम कोर्ट नॉट रिजेक्ट हिज बिल, क्या सुप्रीम कोर्ट उसके बिल को अस्वीकार नहीं करता है?
अब इसको पेसिव करेंगे, हिज बेल को सब्जेक्ट बनाएंगे, इसके लिए इज लगेगा। इज हिज बेल नॉट रिजेक्टेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। अब इसका लॉन्ग आंसर टाइप में वही जिसका आंसर यस नो में नहीं होगा, तो इसके लिए पहले इंट्रोगेटिव वर्ड लगाएंगे एक्टिव में, फिर डू या डज सब्जेक्ट के अनुसार, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर गिवन, फिर ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। पेसिव में इंट्रोगेटिव वर्ड वैसे ही रह जाएगा। ऑब्जेक्ट को जब सब्जेक्ट बनाएंगे उसके अनुसार इज एम या आर लगाएंगे, फिर बनाए ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, फिर नॉट के बाद धात्री, फिर बाई के बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो व्हाई डज योर शॉपकीपर नॉट सेल अ स्पेशल काइंड ऑफ कॉफी? क्यों तुम्हारा दुकानदार एक विशेष प्रकार का कॉफी नहीं बेचता है? तो इसमें ऑब्जेक्ट हो गया अ स्पेशल काइंड ऑफ कॉफी, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे। तो व्हाई इज अ स्पेशल काइंड ऑफ कॉफी नॉट सोल्ड बाय योर शॉपकीपर? तो ये था प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस को कैसे आप एक्टिव से पेसिव करेंगे या फिर पेसिव से एक्टिव करेंगे। अब यदि जो अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि जो भी अगला वीडियो आएगा वो आपके पास सबसे पहले चला जाए।